हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और साथ साथ दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा और ये न्यूज़ यहाँ पर किससे जो रिलेट कर रहा है। तो ये डीमेट अकाउंट से यहाँ पर जो रिलेट कर रहा है। चलो अब इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे जो लिखा हुआ देख सकते हो कि यहाँ पे डीमेट अकाउंट जो लगातार आपको जो है गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि लोग जो है ना यहाँ पे डीमेट अकाउंट को ओपन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल ये आंकड़ा आपको 15 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर आपको मार्च मतलब कि एक महीने में मतलब इतना ज़्यादा अकाउंट ओपन, ठीक है, 31 लाख जो है यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 31 लाख जो है लोग मार्केट में आए, नहीं, इसका ये हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में ये हो सकता है कि मान लो आपके पास भी डीमेट अकाउंट अभी भी है, लेकिन आप जो है और कोई ब्रोकरेज हाउस के साथ यहाँ पे जो है अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हो, तो फिर यहाँ पे डीमेट अकाउंट में आपको वो जो है ऐड होते हुए दिखाई देगा ना। तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग को यहाँ पे नहीं समझना है कि भाई 31 जो लाख यहाँ पे है तो मतलब कि टोटल 31 लाख जो लोग यहाँ पे न्यू आ रहे हैं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। अब देखो लेकिन जो डाटा जैसे बढ़ रहा है ना, इसका ये मतलब पूरा हो चुका है कि भाई आने वाले समय में लोग तो शेयर मार्केट में आपको आने वाले हैं ही, इसलिए यार ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी है ना वो सबसे ज़्यादा है ऐसे कंपनी में जो इससे आपको रिलेट करता है। CDSL हो गया, ठीक है, साथ साथ आपको BSE जो है उसको भी यहाँ पर बिल्कुल भी आपको इंक्लूड करना ही करना है। अब चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। 7200 का ये जो लेवल जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, इसके जो रिलेटेड से बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट है वो यहाँ पे लगातार टारगेट ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबका जो टारगेट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न का ही जो है पूरा इशारा देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस को जो है अपने फेवरेट स्टॉक लिस्ट में रखते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे इसको बाहर भी रखते हैं। इसका कारण क्या है कि कुछ अभी सालों से जो स्टॉक जो है वो फिलहाल आपको 8000, ठीक है, फिर यहाँ पे 6000 ऐसे ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग जब इसका आपको चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लास्ट का जो यहाँ पे 10 साल में ये स्टॉक आपको 4000% से भी ज़्यादा का रिटर्न जो है आपको शेयर की है। लेकिन फिलहाल इस जो यहाँ पर साल कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का जो बयान यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे बुलिश है या फिर बेयरिश। तो देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जब नीचे करते हैं ना तो बहुत सारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट का ये भी बोलना है कि जो स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपको 8000 तक का लेवल जो है ये दिखा सकता है। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्रोकरेज हाउस से भी देखें तो उनका तो यहाँ पे डायरेक्ट ही बोलना है कि यहाँ पे स्टॉक जो है आपको 8500 रुपये तक यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकता है। मतलब कि यहाँ पे 17.5% का अपसाइड का टारगेट यहाँ पर ICICI की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो AUM है वो लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। और फिलहाल मैं बता दूँ कि यहाँ 25 अगस्त के दिन जो है कंपनी का Q4 का नंबर भी आते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी फोकस हम लोग को जरूर से करके चलना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक चीज़ जरूर से बोलेंगे कि सर जो नंबर है वो तो यहाँ पे लगातार अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन उसके बाद भी गेन नहीं हो रहा। तो इसका यहाँ पर क्या कोई आपको बेयरिश साइन है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखो जब आप लोगों को मालूम है कि हाँ नंबर ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है, साथ साथ जो यहाँ पर NPA जो यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म में से एक होता है कोई भी फाइनेंशियल या फिर कोई बैंकिंग कंपनी के लिए, जब यहाँ पर आपको डाटा सही आते हुए दिखाई दे रहा है तो फिर डर वाली बात कैसा, ठीक है। और साथ साथ यदि ऐसे अपॉर्चुनिटी को देख करके यदि आप लोग डर रहे हैं ना तो फिर तो यार सही नहीं है। और ऐसे चीज़ों को देख करके आपको ये जरूर समझना है कि जब भी गिरावट हो तो भाई यहाँ पे पूरा ही मौका है। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड करने के लिए सोच रहे थे। तो अब उसके बाद देखोगे जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न, तो देखो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 55% का स्टेक है। फिर देखो यहाँ पर FIS का, तो यहाँ पर कुछ क्वार्टर से ये लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक वाले भी लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेच कौन रहा है? तो बेच रही है यहाँ जो पब्लिक। क्यों? क्योंकि उनको कुछ खास रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। और जानते हो कि जब हम लोग बेच रहे हैं और जब कोई बड़ा पार्टी कोई खरीद रहा है तो इसका यही मतलब रूल होता है कि यार कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसलिए ऐसा गलती मत करो, पेशेंस रखो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका, रिस्क आपका, लेकिन खुद से एक बार सोच
समझकर कोई भी फैसला यहाँ पे लेना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है IRFC का जो मोमेंट है वो फिलहाल अभी आपको अप्स एंड डाउन में देखने को मिल रहा है। कभी स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा है तो कभी यहाँ पे नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक डर का जो संकेत बना हुआ है वो यहाँ पर है OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। जानते हो कि सरकार के पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 86% से ज़्यादा का स्टेक है। इसका ये मतलब होता है कि यार 75% से तो भाई नीचे इनको लाना ही लाना है, जो यहाँ पे रूल बोलता है। और ऐसा बहुत सारे यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए हम लोग को मालूम ही चल रहा था कि भाई 31 मार्च के पहले यहाँ पर OFS आते हुए दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन आज तो कल यहाँ पर OFS जरूर से आएगा ही आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसा मौका मिले अपॉर्चुनिटी ही समझना। देखो एग्जांपल में है आपको HAL, ठीक है, क्या हुआ था जहाँ तक मुझे यहाँ पर याद है ऑलमोस्ट 1300 का जब यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जब आपको चल रहा था वो उस समय यहाँ पे OFS आया, ठीक है। क्या हुआ, स्टॉक गिर कर कुछ यहाँ पे डिस्काउंट मिला 1000 के प्राइस ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टॉक गया आपको कितना, स्टॉक स्प्लिट के पहले भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 4000-3000 तक जाते हुए दिखाई दिया, और फिर अभी तो देखोगे तो स्टॉक 3600 में ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए भाई कंपनी के बिजनेस को देखो, ठीक है। सरकार को तो यहाँ पर बेचना ही बेचना, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट का रूल है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या सरकार ऐसा बेचती नहीं करती। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को देख करके ना बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, पूरा ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बाकी यदि आपके पास यहाँ पे एक हाई प्राइस में शेयर है तो जब भी गिरावट का मौका मिले ना कुछ शेयर को यहाँ पर एवरेज करो। यदि आप एवरेज नहीं करोगे तो जो चीज़ें आप 1 साल के अंदर बाहर निकल सकते हो वो चीज़ को लेकर के आपको 3 साल 4 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करना होगा। तो ऐसे गलती मत करो। पैसा यदि आपके पास है तो ज़रूर से आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। हाँ, यदि पैसा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उसे यहाँ पे होल्ड करो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी बहुत से लोग यहाँ पे गलत फैसला लेते हैं, इसलिए मैंने ये सब पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बाकी जब इसका हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि यहाँ पे क्या टेक्निकल बता रहा है, तो वही जो मैंने बताया कि कुछ रेंज से घूमते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैंने ये भी बोला था कि देखो स्टॉक का जो लेवल है यदि यहाँ पर 150 के ऊपर जो सस्टेन करता है तो ये एक अच्छा साइन देखने को मिलेगा। और देख लो कि ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर से यदि ब्रेकआउट करने के बाद ये कुछ देर सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं फिर स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पर 165 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है मेरे हिसाब से। तो ज़रूर से यहाँ पर आप इसको वॉच करना कि 150 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, नहीं कम से कम 2 से 3 दिन, ठीक है। यदि सस्टेन कर रहा है जरूर से इसके बारे में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के चल सकते हो। बाकी नंबर सबका यहाँ पे आना है और हम लोग यहाँ पे नंबर का वेट भी करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।